धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। तेरे पास आती पिता परमेश्वर हुआ पाप गुनाह क्षमा करना पिता बची आगे पिता परमेश्वर। तेरी मंडली तेरे भवन में पिता परमेश्वर होगा बैठी है प्रभु जी, और ये वचन जो आपने दिया पिता परमेश्वर होगा तेरा पवित्र आत्मा इसको पिता परमेश्वर खोलने पाए पिता जी, गहराई में जाने पाए प्रभु जी, और इसका क्या मतलब है पिता परमेश्वर, हमें क्या करना है इसको पढ़ने से, इसको जानने से पिता वो हमें सिखाना पिता परमेश्वर, और हम उसके अनुसार चलने वाले बनने पाए। और पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंप देती वचन को, और अपने जीव होठों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, और तू अनॉइंट कर, अभिषेक से भर और अपनी महिमा में पिता परमेश्वर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करती हूँ। धन्यवाद। किसकी बात कर रहे हैं? तो अंधे बर्तमाई की का दृष्टिदान, उसको दृष्टिदान दिया, दृष्टि का मतलब उसको उसके आंखें खुली। तो इसमें हमें दो तरफा मीनिंग मिलता है, दो तरफा उत्तर मिलता है। एक तो शरीर से अंधा था, ठीक है, प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, परमेश्वर जो है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर मांगने वाला उसके पास किस तरह से आता है। परमेश्वर का बेटा जो बेटे प्रभु यीशु से मांगते हैं वो उसके पास दिल खोल के आता है, ओपन करके आता है, कि सिर्फ चंगाई को लेने आता है या अपना जीवन उसको देने के लिए आता है, उसे प्रेम करने के लिए आता है। ये सबको अपने अपनी तरह से निर्भर होता है, सभी इंसान जो उसके अपने अपनी सोच होती है। पर परमेश्वर के पास वो किस मीनिंग से आया, क्या चाहता था? वो दुनियावी आंखें उसकी नहीं देख रही थी, पर जो उसको आंखें देने वाला था, रोशनी देने वाला था, वो उस समय नहीं जानते थे कि दुनियावी भी है और ये स्वर्गीय भी है। वो शरीर में थे इसलिए दुनियावी थे, और स्वर्गीय इसलिए थे परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुए थे, और परमेश्वर की ओर से ये योजना थी परमेश्वर की ऑलमाइटी की, यहोवा की, कि संसार में लोगों को जो जिनको मैंने अपनी इमेज में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, उनको मैं अपने साथ कैसे मिला लूं, क्योंकि यही अंत का समय ऐसा रह गया था। लास्ट पिता परमेश्वर का यही योजना थी कि यही करना पड़ेगा, ऑलमाइटी को इंसान बनना पड़ेगा। जॉन यूहन्ना के पहले चैप्टर में शुरू में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वचन को देहधारी होना पड़ा। हमें स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने क्यों वचन को देहधारी होना पड़ा? कि मनुष्य के लहू के द्वारा ही जब बलि चढ़ी जाए वो भी पवित्र, तो सारी सेक्रीफाइस जितनी होती थी परमेश्वर के लोग करते थे, ज्यूज इजरायली करते थे, उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा था, वो बहुत मुश्किल थी। और दुनिया तो जानती नहीं थी, दुनिया तो उससे भटक गई थी। हालांकि सबको पता है कि दुनिया किससे बनी? नूह से। फ्लड के आने के बाद एक ही परिवार बचा था जिससे ये सारी सृष्टि बनी, और सारी सृष्टि बिखर गई। कुछ ही लोग, परमेश्वर ने उस समय बहुत मुश्किल होता था, पाप में सब डूबे थे क्योंकि शुरुआत से पाप चला है। नूह भी उसी परिवार में से पैदा हुआ था, वो भी आदम का ही परिवार से था। तो उस समय वो जो परिवार था उसमें कुछ हिस्सा जो था नेचुरली नूह का सिंह जो था वो तो नहीं खत्म हुआ। तो ये परमेश्वर की योजना थी कि इस पाप को खत्म करने के लिए ये पहले से परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी कि वचन को देहधारी होना पड़ेगा और मनुष्य बनकर बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य जाति को बचाने के लिए मनुष्य का ही लहू की बलि चाहिए, क्योंकि लहू क्या है? जीवन, लहू ही जीवन है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना मनुष्य धारण रूप करके बलि देनी पड़ी, और जब मनुष्य बना तो पुत्र करके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परमेश्वर के पहलू के पुत्र, क्योंकि मनुष्य थे इसलिए उनका पहलू था पुत्र बन के पवित्र आत्मा से बनाए, और पवित्र ही हमें छुटकारा दिला सकता है उस पाप से जो आदम के टाइम से चला रहा था। तो यहाँ ये जानता है कि यीशु मसीह जो है दाऊद के परिवार में से है, इसमें हमने पढ़ा है। तो पिता परमेश्वर ने पहले पुराने टेस्टामेंट में लिखा है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में, कि दाऊद के परिवार से ही ऑलमाइटी परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह का रूप धारण करेंगे और उत्पन्न होंगे। तो इसलिए उनको पता है ये दाऊद का पुत्र है, क्योंकि वहाँ के लोग इजरायली जानते थे इस चीज को। कुछ लोग बात सभी जानते थे, भटक जाते थे, पर जानते थे कि दाऊद से ही, दाऊद का ही पुत्र उस खानदान से है, उस वंश से है, तो उनको इसको ये मालूम था।
सबसे पहले तो हमें मालूम भी होना चाहिए। तो हमें मालूम कहाँ से होगा? कोई ना कोई हमें बताएगा तो हमें मालूम होगा। तो उसको मालूम था कि दाऊद, उसने सुना हुआ था ये पहले कि दाऊद का पुत्र ही परमेश्वर जो है उसमें अपना इमेज बना के मनुष्य बन के आएगा, बलि हो जाएगा। ये शायद उसको इतना नहीं पता था, पर इतना पता था उस टाइम उनको नहीं पता था कि बलि होने के लिए आए, पर यह था कि दाऊद के वंश से हमें छुटकारा देने वाला आएगा। तो उन्होंने जैसे इसमें लिखा कि ये दाऊद के पुत्र करके, तो क्या है वो आंखें चाहिए उसको दुनियावी, पर यहाँ दोनों आंखें चाहिए, आत्मिक भी चाहिए और दुनियावी भी चाहिए। अब क्या लिखा है कि ये यरीहो में यरीहो में आए जब वे, कहाँ था वो? यरीहो जगह का नाम है। जब वे और उसके चेलों के साथ आए प्रभु यीशु मसीह, नेचुरली चेलों के साथ जहाँ भी आते थे वहाँ बहुत बड़ी भीड़ हो जाती थी, क्योंकि उनको पता था परमेश्वर प्रभु यीशु बड़े बड़े चमत्कार करते थे कि ऐसे चमत्कार और कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर का जन है तभी ये ऐसे चमत्कार होते हैं। तो उससे उन्होंने वहाँ एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। सब तिमाई का पुत्र, तब तिमाई का पुत्र बतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। नेचुरली अंधा था तो सड़क के किनारे बैठना मांगने बैठा था, पर उसको इस चीज का ही नॉलेज थी। ये सुनकर कि यीशु नासरी है, नासरत से आया, पर उसको ये पता है कि यीशु नासरी यहाँ जो आया है वो सबको चंगाई दे रहा है, सबको छुटकारा दे रहा है, और लोग ठीक हो जाते हैं और लोग उसके पीछे चलने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पुकारता है, वो क्या कहता है? हे दाऊद की संतान। उसने दाऊद की संतान, ना कि उसको पता यीशु नासरी है, पर उसने दाऊद की संतान, उसको नॉलेज है, इसका मतलब वो जानता है कि दाऊद के वंश से यीशु मसीह आए हैं। कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसको ये भी पता है कि दया हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसका ये विश्वास। अब यहाँ फेथ आ गया, हम बने विश्वास से ही हम बिलीवर बने, विश्वासी। किसी काम या हमें बहुत बड़े काम कर दिए या कुछ कर दिया, हम बड़े बहादुर हैं जी, बहुत पैसे वाले हैं, सिर्फ यहाँ कर्म से नहीं पर विश्वास है। उसको विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। तो उसने कहा, उसने कि मुझ पर दया कर, उसे नम्र हो गया वो कि मुझ पर दया कर। एक्चुअली देखा जाए तो आज भी संसार में जितने लोग हैं, आंखें तो हैं पर जो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह की, वो अंधे हैं। उन पर एक परत जम गई है अंधकार की, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते, पर उसको पता है इसलिए वो उसके पास आ गया। आज भी जब सुसमाचार बांटा जाता है तो लोग मैसेज लेके जाते हैं सुसमाचार का कि एक ही सुसमाचार है दुनिया में जिसमें हमें पापों से छुटकारा मिलेगा, पाप की मौत से छुटकारा मिलेगा, हमेशा का जीवन मिलेगा, और हम पिता परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे और उसकी विरासत के हम क्या होंगे? अधिकारी हो जाएंगे। तो कब जानेंगे? जब कोई मैसेज सुनाएगा, जैसे उसको पता है। तभी उसने बोला मुझ पर दया कर। आज दुनिया भटकी है, कई लोग उनके पास जाते हैं, तो साधु के पास है, संत के पास, क्योंकि सब खोज में है हमें परमेश्वर मिले। कहीं परमेश्वर, सब दुखी है, जिसको पूछो वही दुखी है, कोई सुखी नहीं है। दिखाने के लिए हाँ जी मैं ठीक हूँ सब बोल देते हैं, उसका अंदर उसको जानता है कि मैं कहाँ जैसे ठीक हूँ और कहाँ जैसे मुसीबत में हूँ। सारी सृष्टि का ये हाल है, पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो प्रभु में आ जाता है, प्रभु यीशु जिसका हाथ थाम लेते हैं, वो सब झंझटों से छूट जाता है। आमीन। ये सच्चाई है, सब झंझटों से छूट जाता है, क्योंकि वो बार बार बोलता है अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ मुझे दे, मेरा जुआ तू ले ले, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे यहोवा। यीरे का मतलब है कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, प्रोवाइड करने वाला, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज दे सकता है। तो यहाँ पर ये कि बहुतों ने जैसे डांटा कि चुप रहे, वे और भी पुकारने लगा। आज भी ऐसे हो रहा है, घर में ही ऐसा इंसान खड़ा हो गया है जो तुम्हें डांटेगा। नहीं जाना प्रभु के पास, हमारा धर्म बदल जाएगा, जबकि परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, कोई धर्म नहीं बनाया, उसका कसूर नहीं है। जो लूसीफर है उसके इतने गुण हैं
कि वो आत्मा को इंसान को बाहर नहीं निकलने देता। वो कहता है जहाँ मैं जाऊंगा तुझे साथ लेके जाऊंगा, तू निकल के देख। वो भी ताकतवर है। पर जो पुकारता है, और किसको पुकारता है? परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसके ऊपर हावी हो जाता है और शैतान को भागना पड़ता है। तो यहाँ पर यह है कि बहुतों ने उसे डांटा, तो आज भी बहुत सारे डांटते हैं। एक घर में सारे विश्वासी नहीं है, तो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, अलग करेगा, दूर कर देगा, वो आज भी हो रहा है। और उसको वो बेचारा तो मांग रहा है, लोग तो दुनिया में मांग भी नहीं रहे हैं, तब भी उनको डांट, तभी परमेश्वर के पास आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमें शरीर अंधा होना है या शरीर हमें काम नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। दिल से परमेश्वर जिसको पुकार लेता, बुला लेता है ना, वो कोई भी उसके पास आ जाता है और अंधकार की बत्तियां उसकी आंखों से खुल जाती है। परमेश्वर की ये रहमत है, दया है। उसी दया से वो इंसान अंधा है और उसको बुला रहा है कि हे मुझ पर दया कर। अब प्रभु क्या सुन रहे हैं ना उसको, प्रभु कि मुझ पर दया कर, सुन लिया प्रभु ने, पर लोग उसको नहीं आने दे रहे। फिर क्या हुआ, प्रभु यीशु ने ठहर कर कहा, प्रभु यीशु रुक गए, खड़े हो गए कि भाई सुनो, कि उसे बुलाओ। बुलाया ना परमेश्वर ने बुलाया ना, यीशु मसीह ने बुलाया ना। ऐसे ही जितने इस मंडली में बैठे यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, यह मत सोचना हम अपनी मर्जी से आए हैं, ये प्रभु ने बुलाया हमें। हम उसके साथ कितने अच्छे चलते हैं वो हम पे है, पर बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, वहाँ भी उसने उनको प्रभु यीशु ने बुलाया कि उसे बुलाया, उसे बुलाओ, भेजे मैसेज, सुसमाचार। मैसेज कौन लेगा? चेले, ठीक है, कि भाई प्रभु यीशु तुझे बुला दे। अब क्या हुआ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा ढांढस बांध। तब लोगों में थोड़ा है, यीशु मसीह खुद बुला रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको बदलाव आया उनमें। आज भी कोई बात देखना, जहाँ बहुत सारी संगत बैठी होती है, उसमें भी ऐसे होता है कि बहुत सारे कुछ होते हैं ना, उसकी गड़बड़ी करने के चक्कर में भेड़ और भेड़ों के बीच में भेड़िए भी बैठे होते हैं, वो गड़बड़ करना चाहते हैं। पर जब वो परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ भरपूर हो गई है, तो वो भी बदलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी उन्होंने वो बदले, थोड़ा उनमें भी बदलाव आया। क्या कि ढांढस बांध, जाकर उसको बोलने लगे ढांढस बांध। क्यों बोलने लगे? कि उन्होंने चेले भेजे होंगे, थर्ड पर्सन तो कोई नहीं भेजा होगा, तो चेलों को पता था प्रभु है। परमेश्वर इतना नहीं पता होगा, मसीहा है, कुर्बान हो जाएंगे, ये नहीं पता, पर उनको पता ही है बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, सच बोलते हैं। पर तो उनको परमेश्वर का जन दिखता था उनमें, तो उन्होंने नेचुरली जब उन्होंने बुलाया तो उनको भी हौसला हो गया कि परमेश्वर ने, उनको जानते थे प्रभु यीशु मसीह को। ढांढस बांधो, उठ, वे तुझे बुलाता है कि अब तू उठ जा, खड़ा हो जा। उनको इतना पता था बहुत बड़े चमत्कार होते, सब पता था उनको, और खड़ा हो जा, ठीक है। अब उसने क्या किया, कहना माना ना, वो उठा, खड़ा हो गया। नहीं तो बोलता मैं तो अंधा हूँ, नहीं चल सकता, पर उसको चाहत थी, दया की कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी आंखें खुल जाएं। तो क्या हुआ फिर, वो उसने कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। क्या किया उसने, अपने ऊपर जो वक्त थी ना एक पड़ी हुई बोझ, किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। उसको नहीं दिखना, आंखों से नहीं दिखना, क्या मतलब है? ये परमेश्वर ने किसी को कोई आंखों के अंदर नहीं पैदा किया, पर ये संसार को जो लीड कर रहा है वो ही ये गड़बड़ी कर देता है। पर उसको जैसे उसको पता लगा, उसको पता है कि दाऊद के पुत्र हैं, और ये भी उसको पता है कि ये दया करते हैं, तो वो पुकार के जब उठा, तो उसने जब उसको बुलावा आ गया तो वो बहुत खुश हुआ, वो हड़बड़ा आ गया होगा उस टाइम, उसको बहुत अच्छा लगा होगा कि मुझे बुलाया है यीशु मसीह ने, कि मुझ पर दया होगी, मुझे बुलाया है। और चेलों ने भी उसको बोला हिम्मत बांध, तो उसकी थोड़ी हिम्मत और बन गई होगी। और जैसे वो क्या नाम, उसने क्या किया, अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने जो उसके ऊपर एक कपड़ा था, आत्मिक देखा जाए तो एक प्रभु यीशु मसीह के बुलाने से ही कि उसको बुला लो, वो जो उसकी बुलाहट से ही उसके ऊपर जो अंधकार का पर्दा था वो उसने खुद फेंक दिया, फटाफट फेंक के वो उठ के खड़ा हो गया। यही उसका छुटकारा हो गया। प्रभु यीशु तो देख रहे हैं, उनको तो सब पता है, अंतर्यामी है। किसने एकदम उसने फटाफट वो फेंक के शीघ्र उठा,
जल्दी उठा। उसने नहीं कि हाँ मैं अंधा हूँ, मैं धीरे से उठूंगा, कोई सहारा दे दो, कुछ करो। उसने फटाफट वो कपड़ा परे फेंका और फटाफट उठ गया। फिर क्या हुआ उसके बाद, और यीशु के पास आ गया प्रभु यीशु मसीह के पास, ठीक है, क्योंकि वो ठहर गए थे। प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक गए थे जहां उसने पुकारा था। आज भी ऐसी बात नहीं है, पुकारो, प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक के हमसे बात करता है। ये सच्चाई है। मैं आपको क्यों बोलती हूँ, मेरी जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अनुभव है। पुकारने वाले में दम होना चाहिए, जैसे उस अंधे ने पुकारा। और प्रभु यीशु मसीह रुक गए, चल रहे थे ना पर वो रुक गए। ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमारी भी पुकार सुन के रुक जाए। हमें ऐसे बनना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ये विश्वास हमने अपने अंदर पैदा करना है। उसने भी विश्वास किया था, उसको पता था कि संसारिक आंखें तो कोई भी नहीं ठीक कर सकता, पर उसको विश्वास था। तभी उसने बोला कि यही मेरी आंखें खोल सकता है, दाऊद की संतान ही मेरी आंखें खोल सकती है। क्योंकि उसके लिए दोनों तरफ से शारीरिक और आत्मिक सब चीजें हमें प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलती हैं। फिर इस पर यीशु ने उससे कहा, अच्छा वो आ गया नेचुरली, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया तो ऑटोमेटिकली उसके लिए सब हो गया। कहाँ से छुट के आया, शैतान से छुट के प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। आज हमें दिख तो नहीं रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उस टाइम दिखते थे, पर उस टाइम लोगों में एक चीज थी कि उनको ये नहीं पता था कि हमारे लिए बलिदान हो जाएंगे और हमारे पाप गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेंगे और फिर जी उठेंगे और हम धर्मी ठहरा जाएंगे और हमेशा का जीवन मिलेगा। ये चीज नहीं पता थी। फिर भी उनको पता था कि ये दाऊद की संतान जो है ये परमेश्वर की जन है, परमेश्वर को भेजा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसमें है जो कि परमेश्वर दिखता है, इसमें हमें परमेश्वर दिखता है। तो उसने फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, हालांकि अंधा है, पर जैसे बाइबल कह रही है कि उठ के वो फटाफट उठा, शीघ्र उठा, कपड़ा फेंक दिया और प्रभु के पास आ गया। उसको नहीं भी दिख रहा था, तब भी उसने अपने कर्मों से, कैसे भी प्रभु यहाँ खड़े हैं, वो वहां को चल पड़ा। और मुझे पक्का है कि उसको किसी ने नहीं पकड़ा होगा, अगर पकड़ा होता तो मैं जरूर लिखा होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि उसको हाथ पकड़ के लाए ऐसे। पर उसने बोला वो फटाफट उठ के चल पड़ा वो, ठीक है, यीशु मसीह के पास आ गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु को तो पहले पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको आंखें चाहिए, नहीं दिख रहा उसको, बाकी दूर आत्मिक बातें तो दूर की हैं, पर उसको अब संसार देखना नहीं देखा उसने, कि बचपन से अंधा था कि मुझे दिखाओ भाई, मैं भी देखूं, सबको देखूं। तो उसने क्या बोला प्रभु के पास आके, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। नेचुरली जब देखा ही नहीं है संसार, तो इतनी आवाजें आ रही हैं, इतने लोग आ रहे जा रहे, रोज मांगता है, रोज देखता है, बैठा रहता है, तो उसको यही चाहिए कि मुझे तू आंखें दे दे और ताकि मैं संसार को देख सकूं। और यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसका विश्वास कहाँ से हो गया था? शुरू से। जब उसने पुकार सुनी यीशु मसीह की, उसको पता लग गया कि दाऊद का पुत्र यीशु जो है वो यहाँ पर आए हैं, और वो ऐसे परमेश्वर के जन हैं कि वो कोई भी नहीं उनको बोल सकता कि ये परमेश्वर से नहीं आए हैं, क्योंकि उनमें ये सब गुण थे। और वो क्या नाम इसलिए खुश हो गया कि यही मुझे छुटकारा दे सकता है, और ऐसा ही हुआ क्योंकि उसका विश्वास था। विश्वास से ही वो, और आज हम लोग भी विश्वास से ही चल रहे हैं। अब एक बात है कि अंधे की बात है, तो हम जो लोग जो देखते हैं, देखने के बाद भी अंधे हैं संसार में, और हम भी कभी अंधे थे, नहीं पता था ना हमें परमेश्वर के बारे में, तो कोई ना कोई प्रभु ने भेजा हमारे पास, चलो निकालो इनको अंधकार से। यहाँ भी उन्होंने चेले भेजे कि जाओ भाई उसको बुला कर ले आओ। चेले उस समय जब भेजे हैं, तो आज भी प्रभु ने अपने लोग रखे जिनको वो भेजता है कि जाओ उनके घर और उनको बुलाकर लाओ। और ऐसे ही होता है। कौन करता है ये काम? सभी कर सकते हैं, विश्वासी भी कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि जैसे वो अंधा देखने लगा और वो खुश हो गया क्योंकि उसने दुनिया को नहीं देखा, विश्वास से ही, प्रभु ने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, विश्वास से ही वो कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है,
वे तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब वचन के अनुसार तो भाई वो उसके पीछे हो लिया, ठीक है, प्रभु के पीछे हो लिया। जैसे उसकी आंखें खुले वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे। आत्मिक भी ऐसा ही है, उसकी पक्का उसकी आत्मिक आंखें भी खुली होंगी, तभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया। नहीं तो इतनी भीड़ जितनी आती थी सभी प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलते थे, चिल्लानियां लेते थे, चले जाते थे, हमारा ये हो जाए ये हो जाए, पर पीछे नहीं आते थे। पर इसने क्या किया कि वो पीछे हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो जानता था, उसको बताया गया दाऊद की संतान है, उसको विश्वास था। और दूसरा, प्रभु के चेले जो थे उसमें उसको बुला कर ले गए कि भाई तू आजा, तुझे प्रभु यीशु बुलाते हैं। आज भी, आज के लिए वचन हम सारी क्रिश्चियों के लिए है कि हमें जैसे ही कोई सुसमाचार सुनाने आता है, वहाँ अगर उसको कोई कबूल करता है, कुछ समझता है कि ये सुसमाचार प्रभु यीशु ने का जो है जीवन देता है, क्योंकि करने वाला तो परमेश्वर है, वो छू लेगा उसको। और हमें क्या करना है? हमें जाना है, चेले को भेजा, अंधे के पास भेजा कि जाओ और तुम उसको बोलो कि यीशु मसीह बुला रहा है। तो वो फटाफट उठा और चल पड़ा। जो परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर वो फटाफट उठेंगे और चल पड़ेंगे और परमेश्वर के पीछे बोलेंगे और हमेशा के लिए बच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारा चाल चलन देख के, हमारी जिंदगी देख के भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। तो हमें सुसमाचार जो बांटना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं, अभी तक यीशु मसीह यही इंतजार कर रहे हैं कि सब तक मेरा सुसमाचार पहुंच जाए। जिसके पास सुसमाचार जाएगा, अगर वो परमेश्वर का होगा तो सुन के उठ के आ जाएगा, जैसे ये अंधा उठ के आ गया। ऐसे ही वो दुनियावी अंधे लोग जो हैं वो प्रभु के पास आ जाएंगे और हमेशा का जीवन पाएंगे और पाप से छूट जाएंगे और बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत आशीषें मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का भंडार है। अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ता, बड़े से बड़े, जहाँ हमारा विश्वास पे ये डिपेंड करता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, जितना मुझे प्रभु ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। परमेश्वर सबको आशीष दे और हम सबकी आंखों से अंधकार को दूर करे और हमेशा का जीवन दे। सबसे इम्पोर्टेंट है अनंत जीवन, प्रभु के साथ जाना। रोटी राटी सब खाते हैं, कपड़े सब पहनते हैं, रहते घरों में, सब झुग्गियों में रहते हैं, वो भी अगर विश्वासी है तो हमारे से वो आगे है, ठीक है। ऐसा नहीं, यही नहीं देखा जाएगा, महल नहीं देखे जाएंगे या बड़े बड़े घर नहीं देखे जाएंगे। यहाँ सिर्फ देखा जाएगा परमेश्वर, उसको देखता है कि मेरे पीछे कौन चल रहा है, मेरा साथ प्रेम कौन करता है, मुझसे जुड़ा हुआ कौन है। आशीष अपने आप बरसेंगी और अनंत में जिंदगी बीतेगी जब यीशु मसीह आएगा तो साथ। तो धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए। और हम सबको पिता परमेश्वर तो आत्मिक जीवन में हम सबकी आंखें जैसे खोली हैं, वैसे हम तेरे बच्चे दूसरों को बताने पाए प्रभु, और लोग बचने पाए और तेरी महिमा हो और तेरा राज प्रभु यीशु मसीह करते प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जोर से ताली बजाएं।